पर अगर दृष्टि डाल करके बात करूं तो कविता में मानवीय पक्ष को लेकर के सबसे ज्यादा बात की गई है, जिसकी कमी इन दिनों सबसे तेजी से हुआ है। हम जितना ज्यादा विमर्शमयी समय में जी रहे हैं, उतने ही हम तेजी से संवेदन शून्य हुए हैं। हम इंटरनेटिया हो गए, हम पूरे टाइम मोबाइल में रहते हैं, अपने ही घरों में अपने माँ बाप भाई बहन बंधुओं से हाय हेलो तक का संबंध रख रहे हैं। एक कमरे में बैठकर दूसरे कमरे में फोन करते हैं। इस समय में हम जी रहे हैं। ऐसे समय में परितोष जी ने बहुत सघनता से अपने उन जड़ों की तलाश की है, जिन जड़ों में हमने मिट्टी डालने की जगह, पानी डालने की जगह, खाद डालने की जगह मट्ठा डालना शुरू कर दिया है। उन सूखती संवेदनाओं को बचाने का प्रयास किया है। इनकी एक कविता हरी चाचा मुझे बचपन में लेके जाती है। हरी चाचा वो पेड़ हैं, ऐसे दरख्त हैं जो सूख नहीं रहे हैं, बल्कि बट वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं फैला दिए हैं, ताकि भटकते हुए समय में किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके, उसके अंदर मानवीय मूल्य निरूपित किया जा सके और समय के पार देखने, सोचने, समझने की दृष्टि दी जा सके। इनकी कविताएं आज के नंगई समय में, मैं माफ कीजिएगा, मैं नंगई शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। नंगई समय में इन्होंने उस आवरण को बचाने की बात की है, जिसमें हमारा संस्कार भी है, हमारी संस्कृति भी है और हमारी सभ्यता भी है। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार का मतलब यह नहीं होता है कि परंपरा या रूढ़ियों के पीछे बंध जाना होता है, बल्कि यह होता है कि मानवीय मूल्यों का हस्तांतरण हम कर सकें, अपनी पीढ़ी को दे सकें। इस कविता में पीढ़ीगत हस्तांतरण की ध्वनि मैंने देखी है। अब इसके आगे परितोष जी कितना लिखेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन यह कविता संग्रह पहले कदम के तौर पर खूबसूरत भी है, सहज भी है। बाकी पक्षों पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दर्ज कर रही हूँ। वाजपेयी सर ने बहुत सलीके से इंगित कर दिया है, और इंगित नहीं किया है बल्कि एक अच्छे शिक्षक की तरह, भी कल ही गुरु पूर्णिमा गया है, एक अच्छे शिक्षक की तरह उन्होंने बाहर से कबीर की शैली में अंदर हाथ दे बाहर ठोक, उन्होंने अंदर से आपको संबल दिया और बाहर से पीठ भी थपथपा दिया कि आपको यह करना है। तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। संग्रह के सभी कविताएं अपने उन्हीं मूल्यों से जाकर के मिलती हैं, जिन मूल्यों की स्रोत इन दिनों तेजी से सूख रही है। तो सूखे हुए पेड़ों में पानी देना या मानवीय संवेदनाओं को सिंचित करना, यह दोनों को मैं एक जैसा देखती हूँ। एक पेड़ अगर